अरे तूने कही अंध के द्रौपदी याद करो जब तुमने हमसे ये कहा था कि अंधों के अंदर पैदा हुआ। लेकिन द्रौपदी अगर मैं अंधा हूँ तो ये सारी सभा अंधी है। अरे कछु करे ले पिछली आग करी वरना तेरे पीछे द्रौपदी भाई मेरी वरना दुर्योधन ने जवाब दो, याद करो तुमने हमसे क्या कहा था। और मैंने भी तुमसे कहा था कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुझे मेरे सामने रोना पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी आज देख लो, आज वही समय आ गया, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ नजर डाली परिचय जी, सबकी गर्दन नीचे को झुकी है। कर्ण ने एक बात कही है द्रौपदी से, हे द्रौपदी तुमसे बड़ी अभागिन और तुमसे बड़ी बेशरम मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि दुनिया की स्त्री के एक पति होता, लेकिन तुम्हारे तो पांच पति होने के बावजूद आज तुम इस सभा में रो रही हो और उन पांचों पतियों में से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। पांचों पतियों की तरफ नजर डाली है, गर्दन नीचे को झुकी पड़ी है। जिस सभा में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परिषद जी ऐसे बुजुर्ग बैठे, आज उस सभा में कमला नारी रो रही है। मैया द्रौपदी समझ गई अब कन्हैया के अलावा हमारा और कोई नहीं है। आज भगवान कन्हैया को याद करने लगी, हे श्याम अगर तुम आज नहीं आए मेरे लाज की रक्षा करने तो कन्हैया मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि गोविंद हम तो नग्न पैदा हुए थे, नग्न हो भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्याम अगर तुमने मेरी लाज की रक्षा नहीं की तो समाज के लोग ताने मारेंगे, एक बहन का भाई उसके लाज की रक्षा करने नहीं आया। और भगवान कन्हैया को याद करने लगी, अरे बनवारी गिरधारी हितकारी निकाय के लाज बचाया,
मैया द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करने लगी। श्याम याद करो जब तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम्हारी जितनी रानियां थी सब मरहम पट्टी लेने के लिए भागी लगे। श्याम मैंने अपनी साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी उंगली में बांधा था। कन्हैया आज तो तुम्हें मेरे लाज की रक्षा करने आना पड़ेगा। और जवाब दो श्याम। अरे मेरी और सुमन भीगे साड़ी रे आई गई ओ कृष्ण मैया द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद कर रही हैं। उधर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को नगिन करो और हमारी जंघा पे बिठाओ। आज दुशासन वहां से आगे बढ़ा है, मैया द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। उधर भगवान कन्हैया के कानों तक आवाज पहुंची तो आज नंगे पैर ही भाग दिए। इधर से दुशासन साड़ी खींचने लगा, उधर से भगवान कन्हैया जो थे वो साड़ी को बढ़ाने लगे। दुशासन साड़ी खींच रहा है, भगवान कन्हैया साड़ी बढ़ा रहे, लेकिन परिचय जी कम एक ना पड़ रहे हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा, भगवान कन्हैया साड़ी पे साड़ी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंत में हुआ ये, दुशासन जो था वो
हार जाता है कि बाको को का कर सके जो साए यदुवीर और 10,000 गजवल घटो 10 गजाटो नची। आज इस तरीका से भगवान कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज की रक्षा की साड़ी को खींचने नहीं दिया। इधर अंत में हुआ ये कि महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। कौरवों का विनाश हो गया। पांडव पांचों के पांचों बने रहे। दुर्योधन की गजंगा को तोड़ के सरोवर के पास फेंक दिया तो वहां करा रहे थे। तो उधर से द्रोणी का आना हुआ। द्रोणी का आना हुआ। द्रोणी ने देखा, बोले अरे दुर्योधन, आज तुम्हारी